हाँ बच्चों, so today we'll be doing the topic limits for JEE Advanced 2026. Alright, so we'll start with some basic concepts and then from easy to hard difficulty level we'll do some limit problems. So without wasting any time, let's begin. So यहाँ पे देखो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो n दिख रहा है, दिस n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तब इस एक्सप्रेशन का लिमिट क्या होगा और इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा वो पूछ रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर तुम इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दोगे तो यू कैन सी दिस 1 माइनस एन स्क्वायर इज कॉमन एवरीवेयर, राइट। तो मैं इसको अगर कॉमन ले लूँ नीचे 1 माइनस एन स्क्वायर को, तो ऊपर में तो आई थिंक 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n होगा, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस 1 प्लस 2 अप टू n, ठीक है। सो यहाँ पे होगा लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। नाउ दिस नीचे का वही होगा 1 माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर में देखो we have this sum of first n natural numbers, okay, like 1 से अगर n तक सब numbers ऐड हो रहे तो उसका फॉर्मूला क्या था, there was n into n plus 1 by 2, ठीक है। so limit n tends to infinite 1 minus n square को लिख सकते हैं 1 minus n into 1 plus n, ठीक है। a square minus b square फॉर्मूला, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1, तो ये 1 प्लस n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हाफ को मैं बाहर कर देता हूँ, दिस 1/2, ओके, सो इट विल बी आउटसाइड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ n by 1 minus n, राइट। अब हाफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब है 1/n will tend towards 0. So if I divide both numerator and denominator here by n, so you get 1 by n minus 1, ठीक है। So you know 1 by n tends to 0, so this value will be 0, ठीक है। So what you get is half of minus 1, which is minus half, okay। So इस लिमिट का वैल्यू क्या था, minus half, ठीक है बच्चों लोग। Okay, so the second problem says that if fx is a function like this defined है, जहाँ पे 0 होता है फंक्शन, if this box of this x is 0, okay, and sin box x by box x होता है when box x is not equal to 0, तो मुझे बेसिकली लिमिट ऑफ दिस फंक्शन निकालना है। यहाँ पे एक ध्यान करो कि अगर मैं लिमिट एफ एक्स करता हूँ एंड एक्स टेंस टू 0 प्लस कर देता हूँ, तब मेरा x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब बॉक्स x क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। और बॉक्स x 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या था, सिंपल 0, राइट। तो 0 प्लस पे लिमिट आ रहा है 0, एंड अगर मैं x लेस देन 0 कर दूँ, राइट, तो बॉक्स x मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, सो बॉक्स x इज बेसिकली -1, ठीक है। लेस देन 0 मतलब इस तरफ जो पहला वैल्यू आता है उसको हम लोग बॉक्स पे लेते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेस देन 0, फंक्शन क्या होगा, साइन बॉक्स x बाई बॉक्स x, बिकॉज बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन था, राइट। अब लेस देन 0 मतलब ये तो साइन -1 होगा, नीचे भी -1 होगा, सो यू गेट साइन 1 बेसिकली, एंड यू कैन सी बोथ आर अनइक्वल। सो लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये सेकेंड प्रॉब्लम था हम लोग का, ठीक है। Okay, so the third problem is
लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो रूट ऑफ समथिंग बाय एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे को छेड़ना नहीं है क्योंकि एक्स ही है। ऊपर में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आई थिंक कॉस टू एक्स का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा देते, तो यू कैन सी दिस वन विल गेट कैंसिल आउट, राइट। सो हम लोग को मिलता है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, नीचे एक्स होगा, ऊपर होगा रूट साइन स्क्वायर, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस और 2 कैंसिल होगा, तो विल जस्ट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब रूट साइन स्क्वायर एक्स मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स होगा, ठीक है। अब जब मैं डायरेक्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, राइट। तो ग्रेटर देन ज़ीरो पे यू कैन सी इट इज़ पॉजिटिव साइन एक्स एंड लेस देन ज़ीरो पे इट इज़ निगेटिव साइन एक्स। इसका मतलब है लिमिट एक बार +1 आएगा, राइट, एक बार -1 आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है लिमिट ऑफ इन जनरल साइन एक्स बाई एक्स टेंस टू ज़ीरो इज़ 1, तो साइन के अकॉर्डिंग +1 -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 होल टू द पावर x है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस फॉर्म का लिमिट को निकालना चाहता हूँ, दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करूँ तो यू गेट 1 माइनस 3 बाई एक्स और यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 2 बाई एक्स। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी मतलब ये वैल्यू 1 हो रहा है, लेकिन ऊपर इन्फिनिट था, राइट, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी, राइट। इसका फॉर्म का होने से लिमिट क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर इट, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिस x into x minus 3 by x plus 2 this bracket -1, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिट क्या आ रहा है, सम e टू द पावर x टेंस टू इन्फिनिट, x तो एक है ही। अब इसको अगर ब्रेक करे तो x कैंसिल होगा, यहाँ से x माइनस एक्स कैंसिल होगा, सो -3 -2 -5 हो जाएगा, राइट, बाय सम x प्लस 2, ओके। अब इस x को नीचे लेके आओ, सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -5 बाई एक्स क्या होगा 1 प्लस 2 बाई एक्स, ओके। अब x टेंस टू इन्फिनिटी मतलब 2 बाई एक्स टेंस टू 0, सो गेट द आंसर e टू द पावर -5, ठीक है बच्चों लोग। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख लेते, बट एज यू कैन सी वी कैन चेंज दिस कॉस स्क्वायर एक्स टू इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ऐसा हो जाएगा, सो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन पाई माइनस एनीथिंग इज साइन ऑफ दैट वैल्यू ओनली, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 इन द न्यूमरेटर वी गेट साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पाई एक साइन स्क्वायर एक्स लेके आता हूँ तो नीचे तो एक्स स्क्वायर था ही, ऊपर एक साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, ओके। और एक पाई लेके आया मतलब यहाँ पे एक पाई को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, सो इसका लिमिट 1, इसका 1 इंटू पाई विच इज़ नथिंग बट पाई, ठीक है बच्चों लोग।
Okay, so the sixth problem is f from R to R be a function such that f1 is 3, f dash 1 is 6. Then you have to find this limit. Okay, लिमिट f1 प्लस एक्स बाई f1 टू द पावर 1 बाई एक्स. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अगर x 0 पुट करोगे, ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे f1 इज 3, ये f1 ही बनेगा. सो इट्स 1 टू द पावर इन्फाइनाइट फॉर्म, राइट. सो इन्फाइनाइट होने से e रेज टू द पावर होता है, राइट. 1 बाई एक्स f1 प्लस एक्स बाई f1 माइनस 1, ठीक है. सो यू गेट e लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाई एक्स, सब्ट्रैक्ट कर दो f1 प्लस एक्स माइनस f1 बाई f ऑफ 1, ठीक है. e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, f1 एक कांस्टेंट है. सो f1 का वैल्यू 3 था, सो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते, 1 बाई 3 लिमिट के बाहर, एंड बाकी f1 प्लस एक्स माइनस f1 बाई ये x आएगा. नाउ एवरीबॉडी नोज दिस कंसेप्ट, राइट. इसका वैल्यू क्या होता है, f1 प्लस एक्स माइनस 1, मतलब नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, ठीक है. ये कैंसिल होकर x हो रहा है, मतलब e टू द पावर f डैश 1 होगा बाई 3 होगा, ठीक है. 6 बाई 3 होता है, सो e टू द पावर 2, क्योंकि f डैश 1 का वैल्यू 6 था, ठीक है. सो ई स्क्वायर इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों लोग. ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव लिमिट 1 बाई एक्स क्यूब x टेंस टू 0, इंटीग्रल 0 टू x सम फंक्शन दिया हुआ है, देन वी हैव dt, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, x अगर 0 पुट करोगे, नीचे तो 0 हो रहा है, ऊपर में 0 to 0 is 0, right. So we directly apply L'Hopital's rule. Okay, so this is the rule L'Hopital's. ये बेसिकली 0 बाई 0 और इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. सो डिफरेंशिएट बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो नीचे का होगा 3x स्क्वायर, ऊपर का न्यूटन लेबनिज लगेगा क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है. सो ऊपर में होगा एक्स एल एन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, ठीक है. और x का डिफरेंशिएशन 1. अब एक x तो तुम कैंसिल कर ही सकते हो यहाँ से, राइट. सो बाकी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 3x, राइट. ऊपर ln 1 प्लस एक्स. अब अगर यहाँ पे देखो, अगर x टेंस टू 0 पुट करोगे, फिर से 0 बाई 0 होता है फॉर्म, क्योंकि ln 1 इज 0. सो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4x क्यूब इंटू 3x, राइट. प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4. नाउ इफ यू पुट x इक्वल टू 0 ईयर, ऊपर तो 1 ही होगा, ये 0 होगा और ये 12 होगा. सो 1 बाई 12 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों लोग. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ लिमिट x टेंस टू 0, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 1 बाई एक्स. सो दिस लिमिट इज गिवन टू अस एज 2b साइन स्क्वायर थीटा, b is positive and theta, this theta lies between minus pi open to pi closed. then theta का वैल्यू पूछा है, राइट. यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 टू द पावर इन्फिनाइट फॉर्म आ रहा है, यू कैन चेक इट. तो इसके लिए लिमिट क्या होगा, e टू द पावर लिमिट 1 बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0, ये 1 के साथ एक -1 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. सो एक्स एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसिल होगा,
यहाँ पे ln मतलब log base ही, तो ये कैंसिल होके we get 1 plus b square which was given to us as 2b sin square theta. ठीक है, जहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू -पाई टू पाई. ठीक है, सो अभी अगर 2b यहाँ पे लेके आते हो, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ पता है, b पॉजिटिव दिया हुआ था, मतलब वी कैन अप्लाई दी am gm इनइक्वालिटी, राइट, ऑन दिस 1 plus b स्क्वायर. तो 1 plus b स्क्वायर बाई 2 क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू b होता है. ठीक है, मतलब 1 plus b स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2b. ठीक है, मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, सो 1 plus b स्क्वायर बाई 2b इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होगा. ग्रेटर देन 1 साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता, सो साइन स्क्वायर थीटा इज 1, मतलब थीटा प्लस माइनस पाई बाई 2. ठीक है बच्चों लोग, क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम says that fx is a function which is defined as, नीचे mod 1 माइनस एक्स है इंटू सम कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स है, और ऊपर में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स, जहाँ पे x 1 नहीं हो सकता, राइट. सो मुझे इसका लिमिट निकालना है 1 माइनस पे. सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, नीचे था 1 माइनस एक्स मॉड कॉस ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स. अब x अगर लेस देन 1 होता है, 1 माइनस मतलब वही मतलब है, तो 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट क्या होगा, x अगर लेस देन 1 है, सो 1 माइनस एक्स इज पॉजिटिव. ठीक है, सो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्ट 1 माइनस एक्स ही होगा, मोड को अगर ब्रेक करोगे तो, राइट. सो 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ये भी 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स, और x टेंस टू 1 माइनस था, सो ये 2 माइनस एक्स होगा आई थिंक. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स. ठीक है, ये x था. ओके, तो ये करेक्टेड. सो x अगर 1 पुट करते हो, ओके एक सेकेंड, इस पे अगर मैं ब्रेक कर दूँ, लाइक 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, तो कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स आएगा. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे अगर देखते हो तुम, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है. ठीक है, सो नीचे माइनस ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हैं, एक कैंसिल होगा, कॉस ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स. सो माइनस 1 बाहर आएगा, लिमिट x माइनस 1, ओके, दिस x माइनस 1, x टेंस टू 1 माइनस, क्या हो रहा है, कॉस ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स. अब ध्यान दो कि ये तो एक फाइनाइट वैल्यू होगा, राइट. कॉस इनफाइनाइट होने से भी, मतलब 1 पे 0 होगा, सो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, वो हमेशा फाइनाइट होता है, क्योंकि कॉस का वैल्यू हमेशा -1 टू +1 रेंज में होता है. लेकिन ये अगर देखोगे x माइनस 1 था, 1 पुट करोगे तो 0, सो -1 इंटू 0 इंटू सम फाइनाइट क्वान्टिटी इज 0. ठीक है, सो आंसर इज सिंपल 0. Okay, so today's last problem is this. Okay, question number 10. So f from -1, 1 to r defined here, and f dash 0 defined here as limit n tends to infinite sum n into f of 1 by n. ठीक है, मतलब बेसिकली बोल रहा है कि f dash 0 is nothing but limit
n टेंस टू इन्फाइनाइट एन एफ ओ वन बाई एन, ठीक है। और मुझे इस चीज़ को निकालना है जहाँ पे एफ ज़ीरो क्या था, ज़ीरो था, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है तुमको, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 2 बाई पाई n प्लस वन कॉस इनवर्स 1 बाई n माइनस n, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, I can write this expression as n into 1 plus 1 by n, ठीक है, n tends to infinite, और एक cos inverse 1 by n minus n। अब ये n कॉमन आ गया, राइट। सो यू कैन राइट लिमिट n tends to infinite n of 2 by pi 1 plus 1 by n some cos inverse 1 by n, ठीक है, माइनस 1। अब मैंने बताया था अगर n टाइम्स फंक्शन 1 बाई n हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं n टाइम्स, इफ यू टेक दिस एज द फंक्शन 1 बाई n हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली एफ एक्स क्या हो रहा है हम लोग का, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं 2 बाई पाई 1 प्लस एक्स, 1 बाई n अगर ऐसा है तो 1 एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा। सो 1 बाई n को एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है, माइनस 1। अब एफ डैश, सो दिस इज नथिंग बट समथिंग एफ डैश ज़ीरो फॉर श्योर, बिकॉज एफ डैश ज़ीरो इसी फॉर्म का था, ठीक है। अब एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा मुझे ज़ीरो निकालने के लिए। सो 2 बाई पाई कॉस इनवर्स एक्स, इसका ज़ीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस 2 बाई पाई 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यू नो द डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एफ डैश ज़ीरो पे निकालना है, कॉस इनवर्स ज़ीरो मतलब पाई बाई टू, ये 1 हो जाएगा, 2 बाई पाई ये 1 माइनस 1 बाई 1, ठीक है। सो क्या हो रहा है 1 माइनस 2 बाई पाई, मतलब पाई माइनस 2 बाई 2। सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों लोग। सो आज के लिए इतना ही है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर पीपल टू, ठीक है। चलो, गुड बाय।